हाँ तो माय डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 12th हिंदी के पूरे किताब से 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं बाबू, जो 2027 के एग्जाम में 100% टकराने की गारंटी है। तो बाबू इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहला प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि माहेश्वर कौन सा फल लेकर आया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आम। उसके बाद 2 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार क्या प्रश्न करता था। तो आप लोग जानते होंगे इसका सही आंसर क्या होगा, तेरी कुरमाई हो गई क्या, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 3 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि उसने कहा था कहानी किस वर्ष की रचना है। तो आप लोग जानते होंगे इसका सही आंसर क्या होगा, 1915, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 4 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के निबंधकार कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू रामधारी सिंह दिनकर जी, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 5 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ललित निबंध, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 6 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पर दिया गया है कि जयप्रकाश नारायण जी का बचपन का क्या नाम था। तो इसका राइट आंसर होगा बाउल, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 7 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि रोज शीर्षक कहानी में कहानी के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अज्ञे जी, ऑप्शन नंबर ए। तो बाबू आप लोग वीडियो को 20-20 में लाइक भी करते जाइएगा और कमेंट भी करिएगा। तो उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है 8 नंबर का कि एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा भगत सिंह, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 9 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि सदा नीरा किस नदी को नियमित बनाकर लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा गंडक नदी, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 10 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 11 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि नामवर सिंह के गुरु कौन थे। तो नामवर सिंह के गुरु थे हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 12 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि जूठन क्या है बाबू। तो इसका राइट आंसर होगा आत्मकथा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 13 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि जूठन के रचनाकार कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 14 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना है। तो इसका राइट आंसर होगा डायरी, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 15 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि तिरिश कहानी के कहानीकार कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा उदय प्रकाश, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 16 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा जे कृष्ण मूर्ति जी, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 17 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि मलिक मोहम्मद जायसी जी कैसे कवि थे। तो आप लोग जानते होंगे इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेम मार्गी। उसके बाद 18 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि करवक के रचयिता कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मलिक मोहम्मद जायसी जी। उसके बाद 19 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है बाबू कि सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे। तो सूरदास के दीक्षा गुरु थे वल्लभाचार्य, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 20 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि तुलसीदास जी का बचपन का क्या नाम था। तो इसका राइट आंसर होगा राम बोला, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 21 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि छप्पै शीर्षक कविता के रचयिता कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा नाभादास, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 22 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि कवित शीर्षक कविता के कवि कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा भूषण, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 23 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि तुमुल कोलाह कलहा में शीर्षक कविता के कवि कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जयशंकर प्रसाद
उसके बाद 24 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता किसकी रचना है। तो आप लोग जानते होंगे, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुभद्रा कुमारी चौहान का। उसके बाद 25 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बाबू, ऑप्शन नंबर ए, शमशेर बहादुर सिंह। उसके बाद 26 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, गजानंद माधव मुक्ति बोध, ऑप्शन नंबर ए। तो बाबू वीडियो को आप लोग 20-20 में लाइक भी करते जाइएगा। उसके बाद 27 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि अधिनायक शीर्षक कविता के कवि कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा रघुवीर सहाय, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 28 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि प्यारे नन्हे बेटे को कविता के कवि कौन है। तो आप लोग जानते जाइएगा, इसका सही आंसर क्या होगा, विनोद कुमार शुक्ल, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 29 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि हार जीत किस प्रकार की कविता है। तो आप लोग इसका सही आंसर क्या होगा, गद्य कविता, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 30 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि गांव का घर कविता के कवि कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बाबू, ज्ञानेंद्र पति, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 31 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किसके बीच की बातचीत से उमड़ चला जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हम दो सहेलियों के की बातचीत में, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 32 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। तो आप लोग जानते होंगे, इसका सही आंसर होगा अमृतसर, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 33 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है बाबू कि जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई थी। तो यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा 1998, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 34 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि दिनकर जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो इसका राइट आंसर होगा उर्वशी, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 35 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि अज्ञेय जी का मूल नाम क्या था। तो इसको आप लोग वीवीआई कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सन अज्ञेय जी। उसके बाद 36 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा 28 सितंबर 1907 को, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 37 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि माथुर जी को कौन सा पुरस्कार मिला था बाबू। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार राज्यसभा पुरस्कार, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 38 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि सिपाही की मां मुन्नी की उम्र कितनी हो गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 14 वर्ष। उसके बाद 39 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि परगीत और समाज किस पुस्तक से संकलित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वाद विवाद संवाद से। उसके बाद 40 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि जूठन के हेडमास्टर का नाम क्या था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कलीराम। उसके बाद 41 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि मलयज का मूल नाम क्या था। तो इसका राइट आंसर होगा भरत जी श्रीवास्तव, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 42 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि तिरिच क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विष खापर विषैला छिपकली। उसके बाद 43 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि जे कृष्ण मूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है। तो बाबू इसका सही आंसर क्या होगा, शिक्षा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 44 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि पद्मावत किसकी रचना है। तो इसका राइट आंसर होगा जायसी जी का, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 45 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि सूरदास किस भाषा के कवि थे बाबू। तो इसका राइट आंसर होगा ब्रज भाषा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 46 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि तुलसीदास जी की पत्नी का क्या नाम था। तो तुलसीदास जी के पत्नी का नाम था रत्नावली, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 47 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि कबीर के प्रथम पद में कौन सा रस है बाबू। तो इसका राइट आंसर होगा वीर रस, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 48 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा कार दुर्घटना में, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 49 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि अधिनायक कैसी कविता है। तो इसका राइट आंसर होगा व्यंग्यात्मक कविता, ऑप्शन नंबर ए।
उसके बाद 50 नंबर का सबसे लास्ट प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा अब्दुल गफूर, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए बाबू, आज की क्लास में हम सभी 50 वीवाई ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करा दिए हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर भी जरूर करिएगा। और बाबू कमेंट करके बताइएगा कि आपको 50 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ है।